As you can see, it's in the middle of the forest. लास्ट मोमेंट में बिल्कुल बस कैच किए और अभी बस निकल रहे हैं 5 मिनट में यहाँ से। बस के अंदर जो लोग थे बहुत कचरा फेंक रहे बहुत बस के अंदर ही कुछ भी खा के फेंक दे रहे थे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ त्यागी व्लॉग्स और स्वागत है आप लोगों का डे 4 इन हिमाचल। सो दिस इज़ हाउ वी आर स्टार्टिंग आवर मॉर्निंग इन मनाली। दिस इज़ आवर डे 4 in Himachal and it's such a good view. And now we are heading to the Hidimba temple. As you guys know, it's a very famous place in Manali और बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है। तो हिडिम्बा टेम्पल जो है ये एक्चुअली इन द मेमोरी ऑफ हिडिम्बा देवी। तो हिडिम्बा देवी अगर आप जानते हैं तो वो द मदर ऑफ घटोत्कच एंड वाइफ ऑफ भीम महाभारत में। एंड घटोत्कच के कैरेक्टर को तो हर कोई जानता ही है कि ही वॉज द वन मैन आर्मी जिन्होंने ऑलमोस्ट आधी कौरवों की सेना को ख़त्म कर दिया था। तो जो उनकी मदर थी हिडिम्बा, शी वॉज एक्चुअली जहाँ पे ये हिडिम्बा टेम्पल बना है वहाँ पे बहुत साल रहकर एक तपस्या की थी और इसीलिए उनकी मेमोरी में ये टेम्पल बनाया गया है हिडिम्बा टेम्पल। और ये ऑलमोस्ट 500 साल 550 साल पुराना टेम्पल है मनाली में। तो लेट्स सी एंड गो एंड सी हाउ दिस टेम्पल इज़। बाकी यू कैन सी इट्स सच अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अभी सुबह के 9 बजे है और बहुत अच्छी सी धूप है, बहुत सौंधी सी धूप है और वी आर रेडी। हमारा ऑटो वाला, हम लोगों ने एक्चुअली कल रात को ही एक ऑटो वाले को बोल दिया था कि प्लीज़ आप हमको पिक कर लेना यहाँ से, और ही वॉज़ काइंड इनफ कि उसने बताया कि भाई ऐसे जाओगे तो बेटर रहेगा। तो वो बस आने वाला है और हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। हे फ्रेंड्स, सो निधि पहुँच गई नीचे से मुझे कॉल कर दिए और हमारा ऑटो आ गया है। फ्रेंड्स, तो कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हिडिम्बा टेम्पल जो है ये बेसिकली ऑलमोस्ट 500-600 साल पहले 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने बनवाया था हिडिम्बा देवी के मेमोरी में। और इट इज़ सेड कि हिडिम्बा देवी ने यहाँ पे तपस्या की थी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ महाभारत। तो ऑन दैट नोट ये जो टेम्पल है ये अब से 500-600 साल पहले बनाया गया था। हमारे ऑटो वाले भैया ने हमको बिल्कुल यहीं पास में ही छोड़ा था और यहाँ से जो है स्टेयर स्टार्ट है इसके। तो जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग को छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। हिडिम्बा जो थी वो एक्चुअली शी वॉज फ्रॉम द डीमोन्स एंसेस्ट्री, यानी कि जो उनका जो वंश था वो एक्चुअली राक्षस वंश की थी। और उनका भाई जो था वो एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका नाम हिडिम्ब था। और उन्होंने जो तपस्या की थी बहुत सालों तक, उस तपस्या से उन्होंने अपने भाई को, जो एक बहुत बड़ा राक्षस था हिडिम्ब, उसको हराया भी था। तो जब पांडव अपने वनवास वाले टाइम में घूम रहे थे और भीम अपने खाने का इंतज़ाम कर रहे थे, तब वो हिडिम्बा देवी जी से मिले एंड दे गॉट मैरिड। सो लेट्स सी। ऑल्सो दिस टेम्पल इज़ वेरी फेमस फॉर द आर्किटेक्ट, क्योंकि इट्स अ 4 स्टोरी वुडन आर्किटेक्ट टेम्पल और ऑलमोस्ट 600 साल पहले इस तरह का टेम्पल सोचना और बनाना वाज अमेजिंग। As you can see, it's in the middle of the forest, the real dense forest.
तो भाई हमने जूते उतार दिए हैं यहाँ पे। अभी जूतों को रख देते हैं साइड में और उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे। चलती हुई लाइन है, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो अभी हम लोग लाइन में लग गए। इस टेंपल की पहचान है इसका वुडन आर्किटेक्चर। इसको जैसे कुछ जानवरों के कंकाल के साथ इसको सजाया गया है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस जो आई थिंक आप सब लोगों को एक बार प्लीज़ विज़िट करना ही चाहिए। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इस टेंपल को जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया था। और ये अभी नहीं, ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था 1553 में। और इसको वुडन पगोड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल में इसको बनाया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसको 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने बनाया था। ये जो वुडन आर्किटेक्चर आप लोग देख रहे हो और ये जो हाइट है इस टेंपल की, ये 24 मीटर्स ऊंचा टेंपल है। सो अभी हम लोग हिडिंबा टेंपल में माता के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल और फिर वहाँ से चेकआउट करेंगे। बाय द वे हम लोग की बस रेड बस से बुक हो गई है एंड शाम को 6 बजे की बस हुई है। सुबह आई थिंक फेयरली 10 आवर्स के ड्राइव के बाद सुबह 5 बजे के आसपास हमको उतार देगी। ऑल्सो थोड़ी सस्ती हो गई बस। एक कूपन लग गया और मोर ओवर सही है आई थिंक। बाकी तो सर्विस पे आके पता लगी। रेटिंग तो अच्छी है बस की, 4.6 है और आई थिंक 1150 रुपये में बस हो गई, विच इज़ फाइन। बहुत सस्ती भी नहीं है बट कंपैरेटिवली जो बाकी के प्राइसेस दिख रहे थे हम लोगों को, और सेम डे अगर करते हैं तो शायद प्राइसेस जो कर्व होता है वो थोड़ा डाउन आ जाता है, लेकिन बाकी सारे बसेस के फेयर काफ़ी ज़्यादा थे। इस वाली का ठीक था तो ये वाली बुक हो गई और अब हम शाम में निकलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, सो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं वापस से ट्रैक करके। आए तो हम लोग ऑटो में थे लेकिन हम लोग को लग रहा है कि जाने में इतनी आसानी होती है तो हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं। और तब हम लोग को जल्दी भी थी क्योंकि हम लोग को आरती के समय पहुंचना था और अभी कोई ऐसी जल्दी नहीं है तो हम आराम से ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। सो हम लोग वापस से मॉल रोड आ गए। हम लोग पैदल ही आ गए हिडिंबा टेम्पल से क्योंकि हम लोग को लगा कि उतरने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती है और ऑल्सो हमारे पास अब टाइम है। सुबह हम लोग को लग नहीं रहा था हमारे पास उतना टाइम है, हम लोग को जल्दी पहुंचना था। तो अभी हम आ गए वापस से। वी विल डू वन थिंग कि हम लोग अभी बैठ के कुछ खाएंगे अच्छे से और उसके बाद फिर वी विल गो अहेड एंड गो बैक टू आवर होटल एंड चेक आउट। हे गाइस, सो अभी हम लोग आ गए हैं सत्यम रेस्टोरेंट। हम लोग कल रात को भी यहाँ पे आए थे डिनर के लिए, लेकिन उस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने आपको दिखाया था मॉल रोड पे कितनी भीड़ थी और बहुत लंबी वेटिंग थी। 20-25 मिनट का वेटिंग इन लोगों ने बोला हम लोग को। हम लोगों ने नंबर भी दिया, फिर इन लोगों ने कॉल किया, लेकिन तब तक हम लोग शेर पंजाब में बैठ के अपना डिनर करने लगे थे। तो हम लोगों ने वहाँ डिनर किया, यहाँ नहीं किया। फिर अभी हम लोगों ने सोचा कि अब हम यहाँ पर कर सकते हैं। बाय द वे मैं आप लोग को बता दूं कि अभी फ़िलहाल जो LPG शॉर्टेज चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे मनाली में और इनफेक्ट कसौल में भी बहुत लोग साउथ इंडियन फूड सर्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द LPG शॉर्टेज। तो आई थिंक यहाँ पे एक कैफ़े ये लोग बोल रहे हैं कि मद्रास कैफ़े या कोई तो है जो सर्व कर रहा है। एनीवेज अभी हम लोगों ने अपना खाना ऑर्डर कर लिया है। मीनवाइल मैं आपको खाने के बारे में बताऊँगा कैसा है खाना यहाँ पे। दिस इज़ सत्यम रेस्टोरेंट ना, बाय द वे। So guys, now I'm going to the garlic naan with kadhai paneer. It's very nice guys. Must recommend. इनफेक्ट कल रात से बहुत अच्छा खाना। शेर पंजाब हम लोग कल गए थे बट वी डिडंट लाइक द फूड। ये बहुत अच्छा। Hey guys, so अभी after having lunch, now we are heading to our hotel. Again, this is Mall Road
आई एम शोन यू ऑलरेडी। मैंने कल रात को एक्चुअली शॉपिंग के लिए भी काफ़ी कुछ ट्राई किया था यहाँ पे, देखा था मैंने। मुझे ऑनेस्टली कुछ भी आउट ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं लगा। इट वाज जैसे वेरी नॉर्मल स्टफ एंड एट क्वाइट एक्सपेंसिव रेट। कुछ शॉप्स है जो थोड़ा बहुत बार्गेन कर लेती हैं, आधे लोग तो बार्गेन करते ही नहीं हैं। एंड इफ़ यू हैव बार्गेनिंग स्किल्स तो अच्छा है, क्योंकि फिर आप एक दो जगह से कुछ कुछ अच्छी चीज़ें एज ए मेमोरी के लिए ख़रीद सकते हैं। सो इट्स अ देवी टेम्पल इन द मिडल ऑफ द मॉल रोड। अपने होटल वापस आ गए और अभी बस को जाने में टाइम है थोड़ा। और सब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग सोचे थे पहले नीचे जाने का कहीं, लेकिन अभी मतलब एक जगह थी जो हमने सोची थी, लेकिन हम लोग ऑलरेडी इतने फुल हैं कि हम लोग क्या ही खाएंगे जाके, लगे जाके कुछ खा पाएंगे, तो हम लोग नहीं जा रहे अभी। और एंड वी जस्ट गोना सिट हियर फॉर सम टाइम एंड एंजॉय दिस व्यू। 1 घंटे में हमको चेकआउट करना है यहाँ से, और चेकआउट करके फिर हम मिलेंगे बस स्टॉप पर। तो निकलने से पहले हमने थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया। हम लोग निकलने वाले हैं। आज सुबह जल्दी से हमको मंदिर जाना था, तो सुबह नहा धो के मैं बैठा था यहाँ पे, लेकिन मेडिटेट नहीं कर पाया था बिकॉज हम ऑटो वाले से बात कर रहे थे, उसको निकलना था हम लोग को। लेकिन इस व्यू के साथ एंड ऑफ कोर्स द हिमालयाज़, अगर यहाँ बैठ के 5-10 मेडिटेट नहीं किया तो क्या किया। ठंड बहुत ही मॉडरेट ठंड है, ना मतलब बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है। इट्स वेरी मॉडरेट। आई थिंक 15-16 टेम्परेचर है, तो इट्स वेरी नाइस एंड आई रियली लाइक इट हियर। मन था कि 1 दिन और रुक जाऊं, बट आई थिंक आज चले ही जाना चाहिए क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया। हेलो गाइस, सो हम लोगों ने चेकआउट कर दिया अपने होटल से, और मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था बीच में बिकॉज 2-3 दिन से ऐसी नींद हो रही थी। लेकिन फाइनली हम लोगों ने चेकआउट कर दिया होटल से, लगेज रिसेप्शन पर ला के रख दिया। और मतलब यू कैन सी मैं यहाँ बहुत प्यारी सी जगह है जो हमारे होटल के बिल्कुल बगल में थी अपेरेंटली, संध्या विलेज। कल से मेरी नज़र थी इस पर कि हम लोग को जाना चाहिए यहाँ पे और चाय पी के आना चाहिए, तो यहाँ पे आया हूँ। यू कैन सी दिस स्मॉल पूल एंड वुडन आर्किटेक्चर, और ये पूरा ऐसे गोल है, तो ये चारों तरफ से एक ही जैसा दिखता है। एंड देयर इज दिस ब्यूटीफुल किचन एंड कैफ़े हियर, जो इनके खुद के लोगों के लिए जो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। बट बिकॉज आई आस्क, तो उन लोगों ने बोला कि यस यू कैन, वी वुड लव टू सर्व यू आर टी। तो मैं चाय और सैंडविच ऑर्डर किया है अभी, और हम चाय पी के यहाँ से फिर निकलेंगे अपनी बस की तरफ। बस हमारी लगभग 1 घंटे में रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बस में बैठ के, मुझे आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी बतानी है, मुझे याद रहेगा, आई एम श्योर। यस, आई फील इट। आप लोग भी बने रहिएगा। और उसके बाद हम लोग रात को निकलेंगे, आई थिंक अर्ली मॉर्निंग हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। बट मीनवाइल लेट्स जस्ट एंजॉय अ चाय हियर। वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट शो यू समथिंग। लुक एट दिस व्यू। दिस इज आई एम सिटिंग। गाइस, इज़न्ट इट अ लवली प्रॉपर्टी। मज़ा आ गया। चाय भी बढ़िया थी, सैंडविच भी बढ़िया था, मज़ा आ गया। और ये एक्चुअली काफ़ी फैमिली फ्रेंडली है, क्योंकि इन लोग के पास फैमिली डुप्लेक्सेस और फैमिली सूट्स भी हैं, और आई थिंक काफ़ी रीजनेबल प्राइजेज़ में है। सो आई रियली लाइक द प्रॉपर्टी। मैंने तो कार्ड भी ले लिया। नेक्स्ट टाइम इफ एनी टाइम आई विल बी प्लानिंग विद माई फैमिली, आई एम डेफिनेटली गोना कम हियर एंड स्टेइंग हियर। हेलो गाइज, सो फाइनली हम लोग अपनी बस में चढ़ गए हैं। लास्ट मोमेंट में बिल्कुल बस कैच की है, और अभी
बस निकल रहे हैं 5 मिनट में यहाँ से। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो पहुँच गए हम दिल्ली और सुबह के बजे हैं 6:15 और हम दिल्ली पहुँच गए। रात की जो बस थी काशी बस, रेड बस से हम लोगों ने, क्योंकि बिल्कुल ऑन द स्पॉट की थी, क्योंकि आई थिंक आने से मतलब निकलने से वहाँ से सिर्फ 4 घंटे पहले हम लोगों ने बस की थी। तो उस हिसाब से बस तो ऐसे ही थी, मतलब इनफैक्ट बस ठीक ही थी। बस के अंदर जो लोग थे आई डिडंट लाइक दैट। बहुत कचरा फेंक रहे बना, बहुत बस के अंदर ही कुछ भी खा के फेंक दे रहे थे या कुछ कर रहे थे। आई इनफैक्ट कन्फ्रंटेड देम ऑल्सो कि आप ये मत करिए, ये अच्छा नहीं है। फिर वो आई थिंक थोड़ा वो भी सहज हो गए थोड़ा, लेकिन बहुत लाउड और बहुत आई डिडंट लाइक दैट एट ऑल। एनीवेज, सो बस की जर्नी ठीक ठाक रही और बहुत ही गंदे रेस्टोरेंट पे रोका, जहाँ पे भी रोका उसने। हम लोगों ने, मैं तो सिर्फ फ्राइज़ खाए वहाँ पे, क्योंकि और कुछ ऑप्शन मुझे लगा ही नहीं खाया जा सकता है। एनीवेज, दैट वाज इट। ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट ट्रिप। आई होप आप लोग को भी व्लॉग्स देख के उतना ही मज़ा आया होगा जितना हमको ये सब ट्रिप करने में मज़ा आया। आई एम श्योर अगर आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। ऑन दैट नोट, सुबह सुबह मैं आप लोगों को बोलूँगा गुड बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।